जितने लोग उपस्थित हैं, 2 लोग संदेह के घेरे में हैं, बाकी सभी लोग हमसे छोटे हैं। बात समझ रहे हैं आप ना? यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, 2 लोग संदेह के घेरे में हैं, बाकी सब लोग हमसे छोटे हैं। तो छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। अगर हमसे वो बड़े हैं तो उन्हें नमस्कार, ठीक, सादर प्रणाम। अगर हमारे समकक्ष हैं तो भाई राम राम। अब तो लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट बता देते हैं कि केयरवेल डिसाइड 6 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को। ऐसा क्या हुआ, प्रैक्टिकल के कसमकस में ये चीजें बदलती गई। कल शाम में अभिषेक सर फोन किए हमको कि सर फेयरवेल करा लिया जाए। क्या करना है, क्योंकि 14 तारीख को प्रैक्टिकल बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते, सर पे बोर्ड एग्जामिनेशन है, करा लिया जाए। सुमन सर को हमने फोन किया, करा लिया जाए। बड़े सर को फोन किया, बड़े सर को फोन किया, करा लिया जाए। सबका क्लियर करके जाऊंगा। बड़े सर को फोन किया, करा लिया जाए। बड़े सर को बोला ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। आधे लोगों का क्लियर हो गया कौन बड़े सर है। तो ग्रुप में मैसेज कर दिए, सर ने मैसेज कर दिया। ठीक, थोड़ी देर तक हमसे अभिषेक सर से, सुमन सर से, मनोज सर से सबसे बात हुई। तो बड़े सर ने कहा सर हो जाएगा सब, छोटी छोटी बात। उसके बाद हो गया ये सब। और ये ओकेजन जो चल रहा है, फेयरवेल चल रहा है, इसके लिए विशेष रूप से अभिषेक सर को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने पूरा जिम्मा उठाया, पूरी व्यवस्था की। विद्यालय का फंक्शन है तो इसमें सारे टीचर इन्वॉल्व हैं, लेकिन विशेष रूप से अभिषेक सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर बोले हैं, मैं देखो जो सब बोले वही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब 10-15 मिनट, 10 मिनट ले सकता हूँ ना? नहीं सर, आधा घंटा सर दे सकता हूँ। जब यहाँ गया हूँ कोई खींचेगा थोड़ी ना। सर बता रहे थे कि जैसे कि कोई था, उसमें क्या कहा जाता है उसको, जो ताली बजाते हैं, क्या कहा जाता है इसमें, ताली बजाते हैं सब, शेर। तो शेर कह रहे थे, उसमें बता रहे सर कि दोस्ती न इम्तहान लेती है और न दोस्ती इम्तहान देती है। ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है ऐसा? जानते हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्ती पढ़ी लिखी नहीं होती है। दोस्ती पढ़ी लिखी नहीं होती, ठीक। बताता रहा कैसे करोगे, जब बोर्ड पर डेट में लिखता रहा तो इसको कहता रहा कि सितंबर आ गया, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। एक दिन हम तुम वहाँ बैठ जाएंगे जहाँ से कल फिर फेयरवेल आ जाएगा। कैसे गए, फेयरवेल आ जाएगा। उसके बाद मैंने बच्चों से एक बात बताया कि अगर आता हुआ क्वेश्चन छूट गया एग्जाम में तो पाप हो गया। आता हुआ क्वेश्चन अगर छूट गया तो पाप हो गया, और नहीं आता हुआ क्वेश्चन अगर छूट गया तो महापाप हो गया। क्योंकि उसमें कुछ याद ही नहीं करना था, याद था ही नहीं, लिखना ही था। लिखने के सारे तरीके, कैसे लिखेंगे, कहाँ रोल नंबर, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इतने लोग आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बता चुके, बचा कुछ नहीं है। बस बचा यही है कि बनना क्या है, बनना कैसा है, ठीक ना। बनना आग की तरह है, बनना बर्फ की तरह है, ठीक ना। आग के समीप जाते ही वो अपनी गर्माहट देने लगती है, मांगना नहीं पड़ता है। बर्फ के समीप जाते ही वो ठंडक अपनी देने लगती है, मांगना नहीं पड़ता है। हमको बनना सिर्फ वैसा ही है कि हमारे समीप कोई आए तो हमारे गुणों को स्वीकार कर ले, मांगना न पड़े उसे। कल्पना में आओ, जो पहले रखा गया होगा नाम, जैसे मान लो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं, ठीक। जब हिंदी पढ़ाने वाले लोगों ने जब इसका नाम रखा गया बॉडी को, अगर इसको कहा जाता है ये पैर है तो हम क्या पढ़ते हैं, पैर। तो इस सेलिब्रेशन को विदाई का नाम दे दिया है, तो हम जानते हैं क्या है, विदाई, है ना, खुशी का पर्व।
एक किसका है? खुशी का। भाई देखो, सुख और दुख दोनों विदाई के साथ लगे हुए हैं, चाहे वो मन से विदाई हो, दिल से विदाई हो, स्कूल से विदाई हो या संसार से विदाई हो। कॉलेज और स्कूल से जब विदाई होती है तो हमको इतनी खुशी होती है कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, और हमारे पास व्यवस्था यहाँ आपको पढ़ाने की नहीं है। 12 विदाई सिर्फ 12 के लोगों की है, तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो वहाँ जब जाते हैं हम तो अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में जाएंगे तो विदाई, दुख हुआ हमको कि एक को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि हम ऊंचे लेवल पे जा रहे हैं। ठीक, दिल से विदाई हो गई तो यह बताता है कि रिश्ता कहीं कहीं थोड़ा कमजोर था। दुनिया से विदाई हो गई तो यह बताता है कि अब इस पे जो हमको पृथ्वी पे जीवन काल था वो हमारा पूरा हुआ, और हम अब मोक्ष की तरफ चलते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब होगा, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो पता चलेगा। तो विदाई जो होगी वह दुखदाई भी होती है और सुखद भी होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक ना, और जब घर से विदाई होती है, घर से विदाई होती है तो हम नए घर में जब जाते हैं, ठीक ना, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वो एक तरफ दुख होता है, कहीं कहीं खुशी भी होती है। तो खुशी यानी कभी खुशी और कभी गम, और कहीं खुशी और कहीं गम, वो हमेशा किसी न किसी चीज के साथ क्या होता है, लगा रहता है। और तुम लोग जाके यहाँ रो रहे हो, वहाँ रो रहे हो, तो मत जाओ, रहो ना, 1 साल और इंटर में रहो, करना क्या है? घर वाले भी हमको क्या करना, फीस देना ही रहेगा तुम लोगों को। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, अध्यापक आपके है। यहाँ से फेयरवेल हम कर देते हैं, औपचारिक रूप से फेयरवेल हो गया, लेकिन हमारे दिल दिमाग से आपका फेयरवेल न कभी हुआ है और न कभी होगा, ठीक ना। दूसरी बात कि आपको अगर कोई चीज प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन में कहीं कोई पूछना है तो आप सीधे स्कूल पे आ सकते हैं, वहाँ संबंधित सब्जेक्टिव टीचर से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक ना। फेयरवेल मात्र एक औपचारिक चीज है, यह एक परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है, न कि एक विदाई है जिसके बाद हमारा रिश्ता टूट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यह बना रहेगा और सदैव बना रहेगा, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा,